कल्पना कीजिए एक ऐसे शासक की, मतलब एक ऐसे राजा की, जिसके पास इतनी असीमित शक्ति है कि वो बस एक इशारे से पूरी की पूरी आकाशगंगाओं को नष्ट कर सकता है। बिल्कुल, एक बहुत ही विशाल और शायद डरावनी छवि बनती है दिमाग में। हाँ, और वो ब्रह्मांड के नियम तक बदल सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो अपना शासन किसी भय, आतंक या कठोर दंड से नहीं चलाता। तो फिर कैसे? वो शासन करता है अपने पैरों में बंधे घुंघरुओं की आनंदमय ध्वनि और एक अत्यंत कोमल मुस्कान से। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है ना? बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि मानव इतिहास तो यही बताता है ना कि असीमित शक्ति अक्सर व्यक्ति को बहुत एकांत प्रिय, कठोर और कई बार क्रूर बना देती है। सही कहा। अक्सर जब हम शक्ति, अधिकार या किसी अंतिम सत्ता की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में एक बहुत ही गंभीर, कठोर चेहरे वाले स्वरूप की छवि उभरती है। हाँ, जैसे कोई एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा है और जिसके चारों ओर एक खौफ का माहौल है। हम सत्ता को अक्सर एक बहुत ही शुष्ट चीज मानते हैं। एक भारी भरकम मशीन की तरह। बिल्कुल, जैसे एक मशीन जो केवल नियमों, नियंत्रण और व्यवस्था पर चलती है। हमें लगता है कि सत्ता जितनी बड़ी होगी वो भावनाओं से उतनी ही दूर होगी। मतलब जो सर्वोच्च है उसे तो निष्ठुर होना ही पड़ेगा। और देखिए, यही वो बिंदु है जहां अध्यात्म को लेकर भी हमारी धारणाएं उलझ जाती हैं। वो कैसे? मेरा मतलब है, हम सर्वोच्च सत्ता को या ईश्वर को एक बहुत ही सख्त जज के रूप में देखने लगते हैं, जैसे वो बस एक बही खाता लेकर हमारी गलतियों का हिसाब रख रहे हों। हाँ, ये बहुत ही आम धारणा है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे प्राचीन विचार के सागर में उतरने वाले हैं जो इस पूरी धारणा को ही जड़ से उखाड़ फेंकता है। श्रोताओं का इस पावन श्रृंखला में स्वागत है, जहां आज हम श्री ललिता सहस्त्र नाम के श्लोक 71 पर बात करेंगे। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत श्लोक है। बिल्कुल, ये एक ऐसा श्लोक है जो देवी के एक अत्यंत राजसी, असीम शक्तिशाली, लेकिन साथ ही परम सौंदर्यपूर्ण और आनंदमय स्वरूप का मनमोहक वर्णन करता है। और आज हमारा उद्देश्य यही समझना है कि कैसे पूर्ण अधिकार और पूर्ण आनंद, मतलब शक्ति और रस, एक ही जगह पे एक साथ कैसे रह सकते हैं। सही कहा। तो आइए इस विचार की नींव से ही शुरुआत करते हैं। देवी के सौम्य रूप को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि उनके पास शक्ति कितनी है, क्योंकि बिना शक्ति के सौम्यता का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता है ना। एकदम सही। और श्लोक की पहली ही पंक्ति उनके इस राजसी और सर्वोच्च स्वरूप को पूरी स्पष्टता के साथ स्थापित करती है। शब्द हैं राज राजार्चिता राग्नी। बहुत ही शक्तिशाली शब्द है ये। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो राज का अर्थ है राजाओं के राजा, यानी सबसे महान शासक। अर्चिता का अर्थ है जिनकी पूजा की जाती है, और राग्नी का अर्थ है सर्वोच्च महारानी। देखिए, इन शब्दों के भीतर जो मनोविज्ञान छिपा है ना, वो बहुत गहरा है। जब हम राज कहते हैं तो उन सभी महत्वाकांक्षी सम्राटों या तानाशाहों की कल्पना कीजिए। या आधुनिक दुनिया के महाशक्तिशाली नेता। बिल्कुल, जो मानते हैं कि वे इस दुनिया को चलाते हैं। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि जब किसी के पास थोड़ी सी भी शक्ति आती है तो उसका अहंकार चरम पर पहुंच जाता है। हाँ, वो झुकना भूल जाता है। सही कहा। लेकिन ये पंक्ति कहती है कि वे सभी जो स्वयं को शक्ति का अंतिम केंद्र मानते हैं, जिनका अहंकार सबसे बड़ा है, वे भी इस ब्रह्मांडीय सत्ता के आगे पूरी तरह नतमस्तक है। और दिलचस्प बात है कि वे केवल हार कर नहीं झुके हैं। हाँ, वे अर्चिता हैं, मतलब वे श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। अगर मैं इसे थोड़ा विस्तार से समझाऊं और आज की व्यवस्था से जोड़ूं, तो हम अपनी दुनिया के उन सुप्रीम बॉस या कॉर्पोरेट टाइटन्स की कल्पना कर सकते हैं, जिनके एक फैसले से वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हिल जाती हैं। बिल्कुल, जो लोग खुद को अजय मानते हैं। लेकिन ये विचार हमें याद दिलाता है कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक या सैन्य शक्तियां भी
उनके अधीन है। यहाँ तक कि प्रकृति की सबसे प्रलयंकारी शक्तियां भी। हाँ, जैसे ब्लैक होल या सुपरनोवा, ये सभी उसे एक राज्य के अधीन काम कर रहे हैं। वो इस ब्रह्मांड की निर्विवाद शासक हैं। और यहीं से वो बड़ा दार्शनिक सवाल पैदा होता है। लॉर्ड एक्टन का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। बिल्कुल। जब किसी के पास ऐसी असीमित सत्ता आ जाती है जिसके ऊपर कोई अदालत न हो, तो उसका परिणाम अक्सर निरंकुशता ही होता है। पूर्ण शक्ति मनुष्य को क्रूर बना देती है। तो फिर यहाँ सवाल ये है कि इस ब्रह्मांडीय महारानी के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? वो एक क्रूर तानाशाह क्यों नहीं बन जाती? और यही वो मोड़ है जहाँ ये दर्शन एक आम आदमी की सोच से बहुत आगे निकल जाता है। हाँ, क्योंकि ठीक इसी बिंदु पर जब हम एक भयावह शक्ति की कल्पना कर रहे होते हैं, श्लोक एकदम पलट जाता है। वो परम कोमलता की बात करने लगता है। दूसरी पंक्ति है, रम्या राजीवो लोचना। शक्ति के उस विशाल पहाड़ के तुरंत बाद रम्या यानी अत्यंत सुंदर और राजीवलोचना यानी कमल के समान नेत्रों वाली का वर्णन आता है। और यहाँ बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, इस छलांग को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई अचानक आया हुआ काव्यात्मक विचार नहीं है। तो क्या ये उस सवाल का जवाब है कि पूर्ण सत्ता तानाशाह क्यों नहीं बनती? एकदम सही। सर्वोच्च महारानी की आंखें कमल के समान बताई गई हैं। हमारी संस्कृति में आंखें केवल देखने का अंग नहीं है, वे हमारे दृष्टिकोण का, हमारी चेतना का प्रतीक है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कमल का उदाहरण जानबूझकर दिया गया है? मतलब कमल की सबसे बड़ी भौतिक विशेषता ये है कि वो कीचड़ में खिलता है, गंदे पानी में रहता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसकी पंखुड़ियों को ध्यान से देखें तो उन पर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं टिक सकती, जिसे हम साइंस में सुपर हाइड्रोफोबिक इफेक्ट कहते हैं। हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। तो क्या इसका अर्थ ये है कि ये सर्वोच्च सत्ता संसार के सारे कीचड़, जैसे हमारे दुख, बुराइयां, लालच, बहुत करीब से देखती है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि अछूती रहती है? यह एक अत्यंत वैज्ञानिक विश्लेषण है। यही राजीव लोचना का वास्तविक मर्म है। मतलब उनकी दृष्टि पूरी तरह से करुणामयी है। हाँ, देखिए, जब कोई मानव जज हमारी गलतियों को देखता है तो वो अक्सर घृणा या पूर्वाग्रह से भर जाता है, लेकिन देवी की दृष्टि उस कमल की तरह निर्लेप है। वो हमारे कीचड़ के आधार पर हमसे घृणा नहीं करती। बिल्कुल नहीं। उनकी करुणा इतनी शुद्ध है कि संसार की कोई भी नकारात्मकता उनके प्रेम को दूषित नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका शासन डर पर आधारित है ही नहीं। एक तानाशाह तो लोगों को डराकर शासन करता है, लेकिन जो रागी हैं वो प्रेम से शासन करती हैं। ये विचार अपने आप में कितना राहत देने वाला है कि जो इस ब्रह्मांड का सुप्रीम बॉस है वो अत्यंत करुणामयी है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो करुणा अक्सर एक निष्क्रिय भावना लग सकती है। मतलब मैंने आपको कष्ट में देखा और मुझे दया आ गई, बस दया करके चुप बैठ गए। हाँ, लेकिन ये ब्रह्मांडीय सत्ता केवल दया करके चुप नहीं बैठती, वो संसार में सक्रिय रूप से कुछ प्रवाहित कर रही है। और वो क्या है? वो आनंद है। वो कुछ ऐसा रचती है जो इस सृष्टि को जीने योग्य बनाता है। और ये हमें इस श्लोक की सबसे जीवंत अवधारणा की ओर ले जाता है। बिल्कुल, जीवन का रस और आनंद। श्लोक की तीसरी पंक्ति इसी रस को सामने लाती है। रंजनी रमणी रस्य। बहुत ही सुंदर शब्द हैं ये। अगर हम इसे डिकोड करें तो रंजनी का अर्थ है जो आनंद और प्रसन्नता दे, रमणी का मतलब है जो मन को आकर्षित कर ले, और रस्या का अर्थ है जो पूरी तरह से रस से परिपूर्ण हो। देखिए, इन तीन शब्दों में पूरा का पूरा जीवन दर्शन समाहित है। ये शब्द इस बात को खारिज करते हैं कि परम सत्ता केवल एक दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली है। वो सत्ता स्वयं जीवन का सार है, वो रस है।
गुरुत्वाकर्षण और पार्टिकल्स। हाँ, लेकिन एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम या एक मधुर संगीत सुनकर मन का शांत हो जाना, ये सब विज्ञान के नियमों से नहीं समझाया जा सकता। ये रस है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। बताइए। मान लीजिए आपने एक बहुत ही अत्याधुनिक मशीन या एक स्विस घड़ी बनाई है। हाँ, उसके सारे पुर्जे एकदम सटीकता से काम कर रहे हैं। वो एक आदर्श प्रणाली है। लेकिन उसमें कोई भावना नहीं है। बिल्कुल, वो केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया है। इसके विपरीत एक वाद्य यंत्र की कल्पना करें, जैसे एक वायलिन। उसमें भी नियम है, तार है, खिंचाव है। लेकिन जब उसे बजाया जाता है तो जो संगीत निकलता है वो आत्मा को छू लेता है। हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं कि बिना रस का जीवन एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह है, और देवी वो रंग है, वो HD कलर हैं जो जीवन को जीवंत बनाती हैं? बहुत ही सुंदर तुलना है ये, और ये उस बहुत बड़ी गलतफहमी को भी दूर करती है जो सदियों से आध्यात्मिकता के साथ जुड़ गई है। कि आध्यात्म का मतलब सब कुछ त्याग देना है। हाँ, अक्सर लोगों को लगता है कि अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपको एक सूखी कठोर तपस्या करनी चाहिए, जीवन के उत्सव से मुंह मोड़ लेना चाहिए। जैसे कि आध्यात्मिकता का मतलब ही नीरस होना है। अगर आपके चेहरे पर एक गंभीर मुद्रा नहीं है तो आप साधक हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन ये पंक्ति साबित करती है कि परम दिव्यता स्वयं आनंद और उल्लास का दूसरा नाम है। वो रसिया है। जो व्यक्ति वास्तव में उस सत्ता से जुड़ता है, उसका जीवन तो रस से छलकने लगता है। ये दृष्टिकोण सचमुच मुक्तिदायक है। अब इस आंतरिक आनंद के बाद श्लोक एक बाहरी ऊर्जा पर आता है। अंतिम पंक्ति है, रणत किंकिनी मेखला। रणत यानी मधुर ध्वनि करने वाला, किंकिनी मतलब छोटे घुंघरू, और मेखला का अर्थ है कमरबंद। मतलब देवी के कमर बंद में बंधे घुंघरुओं की निरंतर मधुर ध्वनि हो रही है। लेकिन रुकिए, यहाँ मैं एक सवाल करना चाहूंगा, थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्या ये सिर्फ देवी के आभूषणों का एक काव्यात्मक वर्णन है? मतलब क्या ये संभव नहीं है कि प्राचीन कवियों ने बस एक सुंदर छवि बनाने के लिए इन घुंघरुओं का जिक्र किया हो? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। पहली नजर में ये केवल एक श्रृंगार लगता है, लेकिन अगर हम प्राचीन दर्शन और आधुनिक विज्ञान को देखें तो ये काव्यात्मक अतिशयोक्ति नहीं है। तो फिर इसका गहरा अर्थ क्या है? हमारे ग्रंथों में नाद ब्रह्म का सिद्धांत है। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ध्वनि या कंपन से हुई है। आज का विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम भौतिकी और स्ट्रिंग थ्योरी, बिल्कुल यही बात कहता है कि सब कुछ कंपन कर रहा है। हाँ, ब्रह्मांड का हर परमाणु ऊर्जा का एक सूक्ष्म तार है जो लगातार कंपन कर रहा है। सब कुछ एक गति में है, सब कुछ ध्वनि कर रहा है। ओह, तो आप ये कह रहे हैं कि ये घुंघरू वास्तव में इस ब्रह्मांड के निरंतर चलते हुए बैकग्राउंड म्यूजिक या धड़कन का प्रतीक है? बिल्कुल। जब श्लोक रणत किंकिनी मेखला कहता है तो ध्यान दें कि मेखला नाभि के चारों ओर होता है। योगिक विज्ञान में नाभि को ऊर्जा और सृष्टि का केंद्र माना जाता है। तो सृष्टि कोई स्थिर चीज नहीं है? नहीं, सृष्टि कभी भी स्थिर नहीं है। ये आनंदमय ध्वनि ब्रह्मांड की गतिशील ऊर्जा को दर्शाती है। ये एक निरंतर चलती हुई लय है। वो सर्वोच्च महारानी चुपचाप नहीं बैठी है, वो सृष्टि के साथ एक संगीतमय लय में थिरक रही है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब उनके इस ब्रह्मांडीय नृत्य से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वही ग्रहों को घुमा रही है, वही मौसम बदल रही है, और वही आपके और मेरे अंदर की सांसों को चला रही है। बिल्कुल, ये इस पूरे ब्रह्मांड का वो बैकग्राउंड म्यूजिक है जिस पर हम सब का जीवन थिरक रहा है। और यही ये श्लोक पूर्णता को प्राप्त करता है। ये पूर्ण शक्ति और पूर्ण सौंदर्य को एक ही धागे में पिरो देता है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और आज के व्यवहारिक जीवन में लागू करें तो ये एक आदर्श लीडरशिप का रूपक लगता है। वो कैसे? देखिए, हम सभी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं नेतृत्व करते हैं, चाहे मैनेजर के रूप में या परिवार में माता पिता के रूप में।
अक्सर हम मान लेते हैं कि प्रभावी होने के लिए हमें सख्त होना ही पड़ेगा। हाँ, हम सोचते हैं कि अगर हम करुणा दिखाएंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये ज्ञान हमें सिखाता है कि अधिकार और अनुशासन यानी राजार्चिता तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही इतनी मिठास और आनंद यानी रणत किंकिनी भी हो कि कोई डर से नहीं बल्कि प्रेम से जुड़ना चाहे। एकदम 100% सही बात है। जब हम शक्ति और सौंदर्य के संतुलन को समझ लेते हैं तो हमारा अपना जीवन भी अत्यधिक संतुलित और सुंदर हो जाता है। हम राज बनना तो चाहते हैं, लेकिन उस अंधी दौड़ में हमें रस्या यानी जीवन के रस को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, हमारे जीवन से वो किंकणी की मधुर ध्वनि गायब नहीं होनी चाहिए। शक्ति और रस का ये संगम ही सच्ची दिव्यता है। आज की इस गहन चर्चा में हमने सचमुच एक अद्भुत सफर तय किया। असीमित ब्रह्मांडीय सत्ता से लेकर कमरबंद के घुंघरुओं की सबसे मधुर ध्वनि तक। और हमने जाना कि परम सत्ता कठोरता नहीं बल्कि प्रेम और आनंद का उत्सव है। बिल्कुल। अब हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद सीधे तौर पर इन पन्नों पर नहीं लिखा है। वो क्या है? श्लोक 71 हमें सिखाता है कि पूर्ण अधिकार और चंचल आनंद एक साथ रह सकते हैं। तो हम सभी के लिए सोचने वाली बात यह है, हम अपनी खुद की भागदौड़ भरी दिनचर्या में इस राजार्चिता के अटल अनुशासन और रणत किंकिनी के आनंदमय खेल के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं, ताकि एक पक्ष दूसरे पर हावी ना हो जाए। बिल्कुल। हम कैसे सुनिश्चित करें कि महत्वाकांक्षाओं का शोर हमारे भीतर के आनंद के घुंघरुओं को खामोश न कर दे। ये सच में गहराई से विचार करने योग्य प्रश्न है। तो इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम विदा लेते हैं। इस पावन श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।